नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में यूरिया की बड़ी ही किल्लत, विवाद से बचने के लिए थानों में बांटा जा रहा है यूरिया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में की किसानों की जमकर तारीफ। कहा, कृषि उद्योग से क्षेत्रीय स्तर पर खुल रहे हैं रोजगार के रास्ते। फार्म मशीनरी बैंक बनाने से होगी किसानों की मुश्किलें आसान। सरकार दे रही है 80% तक का अनुदान। देश के ज्यादातर हिस्सों में खरीफ फसल की बुआई हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में यूरिया का संकट गहरा गया है। सहकारी सोसाइटी के सामने किसानों को लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़े होना पड़ रहा है। महिलाएं भी सब कामकाज छोड़कर लाइनों में लगी हैं, लेकिन फिर भी यूरिया उनको नहीं मिल पा रहा है। मार पिटाई या अन्य किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो, इसलिए थानों में यूरिया बांटा जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि निजी दुकानों पर यूरिया आसानी से मिल रहा है, लेकिन दोगुने दामों पर। यहाँ 266 रुपए में मिलने वाला यूरिया 550 रुपए में मिल रहा है। छिंदवाड़ा में सारंग बिहारी सोसाइटी, नवेगांव, चौराई या अमरवाड़ा यूरिया के लिए हर जगह किसान परेशान हैं। बड़वानी में भी भारतीय किसान संघ नेतृत्व में लोग वेयर हाउस के बाहर धरने पर भी बैठे। वैसे सरकार ने भी स्वीकारा है कि मक्का, कपास, धान के बेल्ट में यूरिया की मांग बहुत ज्यादा है। छिंदवाड़ा में सारंग बिहारी सोसाइटी, नवेगांव, चौराई या अमरवाड़ा यूरिया के लिए हर जगह किसान परेशान हैं। बड़वानी में भारतीय किसान संघ नेतृत्व में लोग वेयर हाउस के बाहर धरने पर भी बैठे। वैसे सरकार ने भी स्वीकारा है कि मक्का, कपास, धान के बेल्ट में यूरिया की मांग ज्यादा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि 30% अधिक यूरिया, 50% अधिक DAP की व्यवस्था की है, लेकिन कुछ जिले जहां मक्का, धान, कपास है, वहां डिमांड ज्यादा है। वहां से करीब 1,20,000 टन की डिमांड आई है, जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। कुछ क्षेत्रों से यूरिया की कालाबाजारी की बात भी सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई भी की गई है। अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा कईयों के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। वहीं किसानों की समस्या को लेकर कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात की। सरकार का कहना है कि इस साल 13 जुलाई तक खरीफ सीजन में 10.26 लाख मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया है, जो पिछले साल से 3.3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। केंद्र ने जुलाई में राज्य को 2.6 लाख मीट्रिक टन यूरिया दिया है। अतिरिक्त डिमांड पर 11,400 मीट्रिक टन स्वदेशी और 31,764 मीट्रिक टन आयातित यूरिया मिलेगा। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना के जवानों की जमकर तारीफ की थी। बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले स्टूडेंट से बात की। इसके अलावा कोरोना काल में किसानों द्वारा किए गए अनूठे प्रयासों की भी मोदी ने जमकर तारीफ की थी। जम्मू की ट्रेवा ग्राम पंचायत की सरपंच बलबीर कौर द्वारा बनाए गए 30 बेड के क्वारंटीन सेंटर और कश्मीर की गंडारवार की चौंटली वर्ग की सरपंच जैतून बेगम द्वारा लोगों को मास्क व राशन वितरण करने और खेती के लिए बीज और पौधे किसानों को देने की भी बात को PM मोदी ने साझा किया था। वहीं बिहार की मधुबनी की महिलाओं द्वारा क्षेत्रीय पेंटिंग कर प्राकृतिक मास्क उपलब्ध कराने और स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर भी PM मोदी ने तारीफ की थी। नॉर्थ ईस्ट के बांस द्वारा प्राकृतिक बोतलें और लंच बॉक्स के अलावा अनेक घरेलू सामान बनाने की विशेष कला का जिक्र भी किया है। झारखंड के बिशनपुर में लेमन ग्रास की खेती, लद्दाख की खुबानी और कच्छ के ड्रैगन फ्रूट की खेती और बिहार में मोती की खेती करने वाले युवाओं द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने और उनसे अनेक लोगों को जोड़ने की बात का जिक्र करते हुए कि ये किसानों को आत्मनिर्भरता की ओर कदम है, क्योंकि इससे युवा खुद तो रोजगार पा ही रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों के लिए भी रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। देश में हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट के सामान का उपयोग बढ़ाने के लिए कहा, ताकि इससे लोकल कारीगरों और बुनकरों को क्षेत्रीय स्तर पर भी रोजगार उपलब्ध हो सके। आधुनिक कृषि में मशीनों का विशेष योगदान है, लेकिन इन्हें खरीदना हर किसान के बस की बात नहीं है। कई बार किसान इतने समर्थ भी होते हैं कि इन यंत्रों को खरीद सके, लेकिन साल में केवल 1 या 2 बार ही काम आने वाले कृषि यंत्रों को खरीद कर रखना भी किसानों के लिए ठीक नहीं होता। ऐसे में किसान फार्म मशीनरी बैंक से यंत्रों को किराए पर लेकर अपना काम चला सकते हैं, जिससे किसानों का काम आसानी से हो जाता है और फार्म मशीनरी बैंक के जरिए अनेक लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। ऐसे में कोई भी
किसान या किसान समूह कृषि बैंक खोल सकता है, जिसमें 10 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र रखे जा सकते हैं। इस पर सरकार की ओर से 80% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है, यानी 2 लाख रुपए किसानों को अपनी तरफ से लगाने होंगे और करीब 8 लाख की सब्सिडी सरकार की ओर से उन्हें मिल जाएगी। यानी 2 लाख रुपए किसानों को अपनी तरफ से लगाने होंगे और 8 लाख की सब्सिडी सरकार की ओर से मिल जाएगी। अगर कोई किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहता है तो वो CSC कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर register.csc.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इसके अलावा यूपी के किसान www.upagriculture.com पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए एक नजर और कृषि से जुड़ी कुछ खबरों पर डाल लेते हैं। रियल लाइफ के विलेन सोनू सूद कोरोना काल में हीरो बनकर लोगों के सामने आ रहे हैं। एक तरफ उन्होंने मुसीबत में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भिजवाने का जिम्मा उठाया, साथ ही उनके खाने का भी इंतजाम किया। वहीं अब आंध्र प्रदेश के एक गरीब किसान नागेश्वर राव के घर पर उन्होंने एक ब्रांड न्यू ट्रैक्टर भिजवा दिया है। दरअसल राव का कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी बेटियों से खेत जुतवा रहे थे, क्योंकि उनके पास बैल किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं थे, जिसे देखकर सोनू सूद ने अपने अंदाज में उनकी मदद करने की सोची और उनके घर पर ट्रैक्टर ही भिजवा दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मक्का किसानों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। दरअसल कांगड़ा के किसानों ने देखा कि उनकी फसल में कुछ कीट लगे हुए हैं, तो तेजी से फसल को खराब कर रहे हैं। जब किसानों को कुछ समझ नहीं आया तो वो कृषि विभाग में पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि ये फॉल आर्मी वर्म है। यदि इसका इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। आपको बता दें कि ये फॉल आर्मी वर्म 2018 में अफ्रीका से किसिस बीज के साथ भारत में आया था। सबसे पहले इसे कर्नाटक में देखा गया था, इसके बाद इसे पूरे देश में अब इसका हमला देखा जा रहा है। NHCL यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 31 पदों पर कुल 220 वैकेंसी निकाली है। इसमें 12वीं पास ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स समेत डिप्लोमा होल्डर छात्रों के लिए भी आवेदन का मौका है। ये वैकेंसी दिल्ली के कॉर्पोरेटिव ऑफिस समेत देश के अलग अलग रीजनल ऑफिस में भर्ती के लिए निकाली गई है। फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 14 जुलाई से शुरू और आखिरी तारीख जो है उसकी 4 अगस्त है। नौकरी पाने के इच्छुक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर ही उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। तो आज की खबरों में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।